कांग्रेस बिहार में अब एकला चलो की रणनीति पर बढ़ चुकी है। बाबा पुत्र को चुनाव लड़ाने के लिए विभिन्न पार्टियों में प्रयास कर रहे थे। इसमें तेजस्वी नहीं रहेंगे, इसमें दूसरे लोग नहीं रहेंगे महागठबंधन के, और तेजस्वी का पूरा मुद्दा ही नौकरी का था। लालू से बड़ा अच्छा रिश्ता रहने की वजह से लालू यादव को और उनके पुत्र को बिहार में कमान दे दी जाती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अभी एक खबर आ रही है। इस खबर को पिछले 48 घंटे से लगातार हम बता रहे थे आपको कि कांग्रेस कुछ ना कुछ नया खेल करने वाली है। 48 घंटे पहले कांग्रेस की एक यात्रा शुरू होती है और उससे तस्वीरें जो निकल करके सामने आती है वो साफ साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं कांग्रेस के भीतर घटने वाली हैं। और इसके ठीक पहले नमन जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा था कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते हैं। जैसे ही कन्हैया कुमार की एंट्री होती है और कृष्णा और लालू यानी कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी जैसे ही बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री होती है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में कांग्रेस का दशा और दिशा दोनों बदलना शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में एक और बड़ा ट्विस्ट हुआ है। हम सीधे नमन जी के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है जिसको लेकर के इतनी ताड़ातड़ी में, जो कहा जाता है बंगाली में कि ताड़ातड़ी हो गए, वैसे ही ताड़ातड़ी में ये खबर हमारे पास आई है। और इस खबर को आए हुए अभी चंद ही सेकंड हुए हैं। नमन जी के पास सबसे पहले खबर आई और इस खबर को किस ढंग से ब्रेक कर रहे हैं और क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी और इससे बाद क्या होने वाला है, ये सारी बातें आप देखिएगा तो इस खबर को लेट, क्योंकि हम विश्लेषण कर रहे हैं, ब्रेकिंग हम नहीं कर रहे हैं इस खबर पर। लेकिन चलिए, क्रेडिट की बात नहीं है, बात क्रेडिट की अगर है तो फिर ये देखिए जी क्या लिखा हुआ बाबा। लिखा हुआ है कि जांच पड़ताल जो हम लोग किए थे, कांग्रेस के मयान में टिकेगी एक ही बाभन, कन्हैया और अखिलेश। कांग्रेस के मयान में टिकेगा एक ही बाभन, कन्हैया के आते अखिलेश की उल्टी गिनती शुरू, टिकट बंटवारे में भी चलेगा कृष्ण कन्हैया। जी खबर हमने कितने दिन पहले दी है? मतलब वैसे तो हमने और पहले दे दी थी एक और खबर, लेकिन ये खबर आपको 8 दिन पहले हमने दी है जी। अब आपको बताते हैं एक और मजेदार बात। हाँ, ये दूसरी खबर है। ये दूसरी खबर है, ये भी बड़े मजेदार है, समझना पड़ेगा कि हुआ कैसे। टूट चुका है महागठबंधन, बस घोषणा बाकी जी। तेजस्वी का काल बनकर आ रहा है बाभन। वो बाभन नहीं जिसकी छुट्टी हुई है, जी जी जी, वो बाभन जो आएगा तो दूसरा ही लेवल का भोकाल बचेगा जी। ये 15 दिन पुरानी खबर है। कन्हैया पप्पू को मिला इंडिया का कमान जी। कृष्णा अलावरू तो है ही, कन्हैया पप्पू को मिल गया है कमान। और बताते हैं आपको एक और मजेदार है टॉपिक, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, महागठबंधन में लालू और राहुल गांधी के बीच खिंच चुकी है दीवार जी। कन्हैया के बिहार आने का मकसद ही यही है कि वो इस रणनीति को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि कांग्रेस अब तक अपने दम पर नहीं कर पा रही थी जी। तेजस्वी लालू को पप्पू का खुलेआम ललकार। आरजेडी से पहले कांग्रेस उतारना शुरू कर चुकी है उम्मीदवार जी। बिल्कुल, ये उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं लगातार उस तरफ से, और इसकी तैयारी आज नहीं बल्कि एक जमाने पहले शुरू हो गई है। ये देखिए, ये कितने पुरानी खबर है, मैं आपको दिखाता हूँ पैटर्न कहां से। 90 दिन पुरानी खबर। बहुत हुआ लालू का सम्मान, कांग्रेस बदलेगी कप्तान जी। और कोई हेडलाइन सुनना है बाबा? काफी बहुत हुआ लालू का सम्मान, कांग्रेस बदलेगी कप्तान। ये सारी खबरें जो हैं ये हमने आपको क्यों दी हैं? देखिए, इसको देने के पीछे कारण है, बिहार में कांग्रेस भले ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में ना हो, लेकिन कांग्रेस उस पिवटल रोल में रहती है इस महागठबंधन के देश भर में, चाहे वो इंडिया गठबंधन रहा हो या महागठबंधन रहा हो या महागठबंधन का बड़ा रूप रहा हो जी, जी। बड़े भाई की भूमिका देश भर में कांग्रेस की ही रही है। ये अलग बात है कि क्षेत्रीय समीकरणों को देखते हुए लालू से बड़ा अच्छा रिश्ता रहने की वजह से लालू यादव को और उनके पुत्र को बिहार में कमान दे दी जाती है जी। कांग्रेस हर बार तैयारी करती है और हर बार अंततः तैयारियों का अवलोकन करती है कि नाकाफी है, चलिए हमें गठबंधन में रहना होगा, तो लालू यादव को बड़े भाई के तौर पर
छोड़ देते हैं, क्योंकि भाजपा भी तो देश भर में राष्ट्रीय पार्टी है, सरकार बनाई हुई केंद्र में, कई राज्यों में सरकार है, लेकिन नीतीश को बिहार में बड़ा भाई मानती है। तो इसमें कोई अपमान नहीं था। लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त अपमान लालू यादव और नीतीश कुमार और लालू और तेजस्वी ने किया है, ये जबरदस्त ढंग से हुआ है। पूर्णिया की घटना को तो बहुत छोटी घटना मानिए, उसके अलावा जिस तरह से प्रत्याशियों को टिकट देना शुरू कर दिया, और कांग्रेस को पता तक नहीं था कि उनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, वो कैसे लड़ेंगे, ये विवाद को बढ़ा देता है जी। और मरता क्या ना करता वाली स्थिति हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मरता क्या ना करता, कहाँ जा सकते हैं कांग्रेस के लोग, तो किसी और से बिहार में गठबंधन में नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन अब नई समीकरणों को मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के मैदान में टिकेगा एक ही बाभन, और अब अखिलेश सिंह की छुट्टी और कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री। पूरे बिहार में आज भी जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, कन्हैया कुमार लगातार नौकरी यात्रा पर निकले हुए हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद तेजस्वी यादव। ये कार्यक्रम जो है, इसमें तेजस्वी नहीं रहेंगे, इसमें दूसरे लोग नहीं रहेंगे महागठबंधन के, और तेजस्वी का ये पूरा मुद्दा ही नौकरी का था। और इसे अगर कन्हैया हाईजेक करके चलेंगे तो निश्चित ही इससे तेजस्वी का भला नहीं हो सकता है। बिल्कुल, गठबंधन का भला नहीं हो सकता है। अब हुआ क्या है, अखिलेश सिंह की छुट्टी कर दी गई है, और राजेश राम जो कि दलित समाज से आते हैं, कुटुंबा के विधायक हैं, उनको मौका दे दिया है पार्टी ने। एक तीर से कई शिकार हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, राजेश राम मृदुभाषी कांग्रेस के सफल और बहुत ही ईमानदार सिपाही, बहुत दिनों से, पिछली बार भी जब जस्ट मदन मोहन झा का इस्तीफा हुआ था तो लगा कि कौन बनेगा, तो फिर से एक बार ब्राह्मण के बाद भूमिहार को मौका दे दिया गया। लेकिन अशोक चौधरी के बाद एक बड़ा दलित चेहरा पहली बार कांग्रेस ने खोजा है। पिछली बार भी कांग्रेस को फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाला एक दलित था, अशोक चौधरी ही थे। बिहार में कांग्रेस की स्थिति शायद 2 या 3 विधायकों की थी, और अशोक चौधरी के सिपह सलार में भी ये शामिल थे। हाँ, और अशोक चौधरी जिस दलित समीकरण से आते थे, और जहां से कांग्रेस को, कहा कांग्रेस 2 और 0 पे चली आई थी, वहां से 27 विधायक तक पहुंचाया, और अब कांग्रेस को वही सफल पैटर्न फिर से नजर आया है। राजेश राम अशोक चौधरी के कार्यकाल के दौरान ही विधायक बने थे। ये उनकी टीम में सफलतम लोगों में से थे, बहुत काम कर चुके हैं उनके साथ में। और राहुल गांधी की जो टीम है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इनके कार्यों को देख रहा था। इनफैक्ट सच्चाई यही है कि राजेश राम की ताजपोशी तो आज से 4 साल पहले हो गई। जी लोकसभा विधानसभा चुनाव के जस्ट बाद, और लोकसभा में तो लगभग तय था। लेकिन अखिलेश सिंह का राजद के साथ हमेशा रिश्ता अच्छा रहा है, पूर्व राजद के ही नेता रहे हैं, इसलिए उनका झुकाव भी उस तरफ रहता है, वो हमने देखा भी है। पार्टी के प्रति कितने ईमानदार हैं इस पर मैं सवाल नहीं खड़ा करता हूं, मैं होता भी कौन हूं, लेकिन पुत्र को चुनाव लड़ाने के लिए विभिन्न पार्टियों में प्रयास कर रहे थे। पिछली बार भी उन्हें कांग्रेस से अपने पुत्र को चुनाव जरूर लड़ाया महाराजगंज से, लेकिन उनकी प्रथम प्राथमिकता लोजपा या भाजपा थी। ये जान लीजिए आप, पिछले 10 दिनों में बिहार में जब से हमने खबर चलाई है, तब से कई लोग हमें फोन करके बोल चुके कि कोई विशेष दिक्कत है क्या, आपको कोई समस्या है क्या, और नहीं जाएगी कुर्सी तक क्या कीजिएगा। अब मैं पूछता हूं, कुर्सी चली गई तो क्या कर लीजिएगा। ये तय था जब पहली बार मैंने खबर की थी। आप इस हेडलाइन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज से 90 दिन पहले मैंने ये कहा था कि बहुत हुआ लालू का सम्मान, कांग्रेस बदलेगी कप्तान। फिर आज से बहुत दिनों पहले टूट चुका है गठबंधन, बस घोषणा बाकी। तेजस्वी का काल बनकर आ रहा है बावन, कन्हैया पप्पू को मिला इंडिया का कमान। और आज से 10 दिन पहले हमने खबर की है कांग्रेस के मैदान में टिकेगा एक ही बावन, कन्हैया के आते अखिलेश की उल्टी गिनती शुरू। टिकट बंटवारे में अब चलेगा कृष्ण कन्हैया जी। और इस यात्रा के दौरान भी हमने खबर की थी और आपको बताया था कि इस यात्रा में अखिलेश सिंह के दिखने की संभावनाएं नहीं है। यात्रा शुरू कर अखिलेश सिंह नाराज है इस बात से कि क्यों इस कार्यक्रम में उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है। इनफैक्ट आपको ये बता दें कि अंदर अंदर अखिलेश सिंह ने भी एक पैरेलल यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए पीआर और मीडिया मैनेजमेंट की तैयारी हो रही थी। हमें तक भी खबर पहुंची थी कि भाई अखिलेश सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सभी लोगों को चलना है। लेकिन इसी बीच मांडवली कराने के लिए दिल्ली बुलाई जाती है उनको, दिल्ली में उनसे बातचीत होती है, निश्चित ही उसी समय उनको समझा दिया गया था। पप्पू यादव और उनकी एक साथ एक वीडियो भी वायरल होती है सदन के दौरान,
जिसमें पत्रकार उनसे बहुत से सवाल पूछ रहे हैं और वो दोनों कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक फ्लाइट में भी दोनों बैठकर पटना आते हैं, यहाँ आने के बाद भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोग लड़ाते हैं। लेकिन ये कंफर्म हो गया था कि इनकी पावर सीज कर दी गई है और उनका वोल्टेज बढ़ा दिया गया है। जी, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है। पप्पू यादव का वोल्टेज बढ़ाकर अखिलेश सिंह का बॉल फ्यूज कर दिया गया है। जी। और ये सच है, कांग्रेस बिहार में अब एकला चलो की रणनीति पर बढ़ चुकी है बाबा। कांग्रेस बिहार में अपना नेतृत्व करता खो चुकी है। कन्हैया को इतने दिनों तक बिठा कर रखना न्यूक्लियर वेपन है आपके पास और आप छोड़ रहे हैं पुटपुटिया। जी, अब बिहार में भूमिहारों का एक बड़ा जो जनाधार वोट बैंक जो है वो कन्हैया को भी देखेगा और यूथ भी कनेक्ट होगा। बिल्कुल कनेक्ट होगा। कन्हैया कुमार को देखते ही, आते ही, उनकी यात्रा शुरू होते ही आप देखिए कि भाजपा के विभिन्न नेताओं का बयानबाजी शुरू होगी। जी, मैंने आपको याद होगा सागर खत में खबर करता मैंने कहा था कि जो जवाब तेजस्वी नहीं दे पा रहे हैं वो जवाब सदन में नीतीश कुमार को बताते हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी कुछ कहने आते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं अरे तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे पिताजी क्या बोलेंगे, तुम्हारे दादाजी क्या बोलेंगे, हम सबके साथ काम कर चुके हैं, पहले कुछ होता था क्या, तुम लोग कुछ किए थे क्या, तुम तो भ्रष्टाचार किए थे। अगर यही बात कन्हैया कहें जी तो नीतीश कुमार क्या कहेंगे कि तुम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो मेरे साथ फोटो क्यों खिंचवाए थे आपके वो बहुत करीबी एमएलसी नीरज कुमार, अशोक चौधरी को लेकर घूम क्यों रहे थे जी बिहार में, ये क्यों हो रहा था। और सच बात है कन्हैया पर किसी तरह का देशद्रोह का कोई अपराध कोई अब तक सिद्ध नहीं हो पाया है जी। ये जरूर बात है कि वो उस जगह वहां मौजूद थे जिसमें ये सारा प्रकरण चल रहा था डीयू वाला, लेकिन इस बात के सबूत नहीं मिले हैं। तो कन्हैया को इस मामले में एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है जी। और रही बात अब कन्हैया के गुस्से की तो उसका प्रकोप तो बिहार में भाजपा को भुगतना पड़ेगा जी। 2019 लेकिन 2020 आग लगाते समय एक आध तितकी तो अपने ऊपर भी पड़ता है, निश्चित रूप से ये तय है, हाथ जलता ही है जी बड़ा बड़ा मसाला जलाने में। तो पहले तो एक मैन में एक बाबन, तो एक बाबन को जैसे घसका के उनको ला दिया लाइन पे। तो कांग्रेस अब इसी रणनीति पे काम करेगी। राजेश राम कुटुंबा के विधायक हैं, दलित समाज से आते हैं, कन्हैया के पुराने मतलब प्रशंसक रहे हैं जी। वो उन लोगों में से हैं जो कहते थे कि कन्हैया कुमार को बिहार में काम करना चाहिए। और अब एक नई टीम, युवा टीम, राजेश राम युवा भी हैं जी, एक युवा टीम देकर कृष्ण कन्हैया और साथ में राम, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अलवरू, कन्हैया कुमार और राजेश राम, कृष्ण कन्हैया और राम, माने जिसके साथ तीनों हो उसको कोई रोक सकता है क्या? नहीं। कृष्ण जी तो कम से कम देखिए, अगर कृष्ण जी की बात करते हैं तो एक तरफ तेजस्वी जी हैं ग्वाला जी, वो कहेंगे हम भी कृष्ण के वंशज हैं जी, लेकिन दूसरी तरफ साक्षात कृष्ण है, बिल्कुल कन्हैया है, कन्हैया भी है, राम है। तो ये तो थोड़ा सा समस्या उत्पन्न करेगा। और यदुवंशी भी साथ में है। देखिए यदुवंशियों का तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो तो 100% रजिस्ट्री तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन एक बात दावे से कह सकता हूं कि ये चुनाव बहुत बढ़िया कांग्रेस का नहीं बीतेगा जी। लेकिन इसके बाद जितने भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को आप नए तेवर नए कलेवर में देखिएगा। कांग्रेस ने शायद बिहार में एक ऐसा डिमोलिशन किया है, डिमोलिशन कंस्ट्रक्शन नहीं है जी, डिमोलिशन किया है कि जिसके गर्द पर, जिसके सतह पर डिमोलिशन के अब नया निर्माण शुरू होगा और ये निर्माण मजबूत होगा। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस इसी तरह से स्वावलंबी, वो गठबंधन में रहे न रहे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक पत्रकार के तौर पर कांग्रेस के फ्लाइट को बिहार में देखकर यही लगता है कि कांग्रेस भूल गई, कांग्रेस लड़ना ही भूल गई है जी जी। ऐसे में इस नई टीम को देखकर उम्मीद जगती है बिहार में एक मजबूत विपक्ष के होने की। आगे चल के ये आप जो सवाल पूछना बता ही दो, आगे चल के ये एक नए गठबंधन की संभावनाओं को खोल देता है जिसकी चर्चा हमने पंचनामा में की थी। बिल्कुल कांग्रेस तेजस्वी से ज्यादा सहज प्रशांत किशोर साथ गठबंधन में रहेगी। बिल्कुल जो एनडीए से अलग होते हैं दल, चाहे चिराग को सीट ना मिले, चाहे कोई उपेंद्र कुशवाहा हो, जी जी जी, उन दलों के लिए भी एक बड़ा ठिकाना हो सकता है ये जी। कल मुकेश सहनी की 60 सीटों की डिमांड है, उन्हें भी अगर नहीं मिलता है तो वो भी इस तरफ आ सकते हैं। तो एक बड़ा गठजोड़, मतलब तेजस्वी यादव के यादव वोट बैंक को हम छोड़ दें जी तो वो तो निष्प्रभावी हो जाएगा ना। अगर वो अकेले लड़ेंगे तो उसके अलावा बाकी वोट तो कहां होगा, जो या तो भाजपा के साथ जाएगा या उस गठबंधन के साथ जाएगा जिसके पास कांग्रेस, प्रशांत किशोर या अन्य बड़े दल जो क्षत्रिय, जो छोटे छोटे जातियों का दल है उधर चला जाएगा। तो तेजस्वी के लिए तो खतरे घंटे शुरू हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, तो आपने सुनाई कि लगातार जो चर्चाएं चल रही थी नमन जी के द्वारा पिछले कई महीनों से कि कांग्रेस में एक बड़ा परिवर्तन होगा, बिहार की राजनीति में 2025 के चुनाव से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन को देखा जा रहा है। दे रहा है दुरुस्त है, हाँ दे रहा है दुरुस्त है। जो चेहरा चुना है कांग्रेस ने वो मजेदार है और बहुत मजेदार है। इसके साथ साथ एक और बात है कि कांग्रेस जो प्रयोग किया है नमन जी, भले ही उसको सीटें नहीं आई हो, लेकिन कई राज्यों में उसने अपनी जमीन को तलाशा जरूर है। बिल्कुल, दिल्ली एग्जाम्पल है, दिल्ली में 0 सीट आने के बावजूद इतनी खुशी कांग्रेस ने क्यों मनाई है? उसका कारण है कांग्रेस ने सबसे बड़े अपने, देखिए भाई, एक होता है कि खेत में ना फसल देख के खुश होना है किसान का, एक होता है खेत में जो रेड उग जाता है ना उसको छाट जाने के बाद खुशी। खेत उड़ाने के बाद भी किसान को खुशी होती है कि अब इसमें बोएंगे नया फसल बोएंगे। 2003 से ये शुरू हुई थी नमन जी, मैं थोड़ा सा बता भी दूं। 2003 में कांग्रेस को ऐसा लगा था कि क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के वो अपनी शक्ति को संचय कर सकती है जो उसकी खो रही है। 2004 में उसके फायदे मिले थे और ये प्रयोग आप एनडीए की तरफ देख रहे होंगे। एनडीए ने कई दलों को जोड़ करके कांग्रेस को कई टक्कर दी थी, इस बार सत्ता में भी आई थी। तो 2003 के बाद 2000 जो उनकी एक बैठक हुई थी, उस बैठक में किया गया था कि क्षेत्रीय दलों के साथ अलाइनमेंट करके हम लोग आगे बढ़े, लेकिन वो सफलता उन्हें 2 चुनाव में तो मिली, लेकिन उसका क्षेत्रीय दल ही हावी होने लगे और कांग्रेस को ये बात इस बार अब यहाँ के बाद बंगाल 2024 में नीतीश कुमार ने वो समझा दिया। नीतीश कुमार जैसे इंडिया गठबंधन बनाया समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि इस बार गठबंधन सपा और कांग्रेस का होने वाला है, संभव है। इसी के लिए तो उसने किया है कि आने वाले 2027 के चुनाव में भी, 2026 के चुनाव में भी इस तरह की बातें की जाए। तो यही वो कारण था कि इसमें कांग्रेस अपने आप को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है और उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, जैसा कि नमन जी ने बताया भी कि आपके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, आप छोटी कुटिया चला रहे हैं, तो अब अस्त्र शस्त्र सब संधान कर दिए गए हैं और यहां से नई कांग्रेस आपको देखने को मिल सकती है जो डिमोलिशन के बाद नए निर्माण की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या होगा, हमारी नजर बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।